क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम सभी ने ये कहावत सुनी है, ओल्ड इज गोल्ड। और सचमुच में अगर हम आज के युग पर और पुराने युग की बातें करेंगे तो पुराने युग का पल्ला भारी होगा। आज के ज़माने में विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन फिर भी जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हमारे पास चुनाव के या चॉइसेस इतनी सारी है, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। देखा जाए तो पुराने ज़माने में लोगों के पास में ज़्यादा चुनाव नहीं थे, ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी, और फिर भी वे खुशी से शांतिपूर्ण जीवन एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ जीते थे। लेकिन आज जितनी ही ज़्यादा तकनीकें बढ़ रही हैं, जितने ही ज़्यादा चीज़ें हमारे जीवन को और आरामदायक बनाने के लिए आ रही है, उतना ही असंतुलन हमारे जीवन में आता जा रहा है। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव मीडिया का है, और इस प्रकार आज लोग अपने प्रिंसिपल्स या अपने जो शास्त्र है या जो अपने जीवन के मोल हैं, इस तरीके से बदलते हैं कि वे पता भी नहीं कर पाते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे में आज प्रभु का वचन हमें प्रेरित करता है। आज प्रभु के वचन में प्रभु हमसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पुरानी मशकों में है, नई अंगूरी नहीं डालता, नहीं तो मशकें फट जाती हैं और अंगूरी नष्ट हो जाती है। इस सुसमाचार का या इस वचन का अर्थ क्या है? मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों का नाम पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 में कहते हैं कि हमें यीशु क्रिस्त का मन प्राप्त कर लिया है। जब तक हमारे जीवन में हम क्रिस्त का मन प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में इसी प्रकार की हलचल होती रहेगी। हम सामान्य तौर पर निर्णय नहीं ले पाएंगे और कई सारे बार बुराई की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि संसार इस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे में आज जब हम अपने आप को ईसाई कहते हैं, क्रिस्ती कहते हैं, हम सब ने क्रिस्ती धर्म को अपनाया है, प्रभु यीशु क्रिस्त को अपनाया है, हम सब ने प्रभु के वचनों पर चलने का निर्णय किया है। प्रभु भी अपने वचन में कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वह मुझे प्यार करता है। तो अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे। ये आज्ञाएं शायद हमें पुरानी लगें, बहुत सालों पहले लिखी हुई आज्ञाएं हमें विश्वास के रूप में दी गई थी, लेकिन यही आज्ञाएं हमारे जीवन का साधन है, हमारे जीवन का आधार है। और ये आज्ञाएं अगर हम आज के जो युग की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो वे मिल नहीं पाएगी, काफ़ी अलग है। इसलिए संत पौलुस हमें प्रोत्साहित करते कि हमें क्रिस्त का मन लाना ज़रूरी है। जब तक हमारे जीवन में क्रिस्त प्रथम स्थान नहीं लेते, क्रिस्त हमारे जीवन का आधार नहीं बन जाते, तब तक हम हमारे जीवन में क्रिस्तीय मूल्यों का पालन नहीं कर पाएंगे और बार बार उस बुराई की ओर बढ़ते जाएंगे जो संसार हमारे लिए प्रस्तुत करती जाती है। और इसलिए ये आज ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम याद करें, जैसे हमें बताया जाता है कि क्रिस्त कल जैसे थे आज वैसे हैं और अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। क्राइस्ट यस्टरडे, क्राइस्ट टुडे एंड क्राइस्ट फॉरएवर। तो जब क्रिस्त नहीं बदलते तो हम क्रिस्त का जो जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इस संसार के मोल या भाव में मिलकर अपने जीवन को भी खराब कर लेते हैं, बुरा बना लेते हैं। हम एक क्रिस्त के साक्षी के रूप में बुलाए गए हैं। क्या मैं क्रिस्त का साक्षी आज इस दुनिया में बनकर जीता हूँ? ये एक प्रश्न हम सबों के लिए सोचने के लिए आज माता कलीसिया हमको प्रोत्साहित करती है। अगर नहीं तो सचमुच में मुझे फिर एक बार अपने प्रभु के पास आना है, प्रभु से बैठकर सीखना है, प्रभु को जानना है, प्रभु को समझना है। जब तक के मैं प्रभु को नहीं समझता, प्रभु को नहीं जानता, तब तक मैं प्रभु के मूल्यों का अपने जीवन में कैसे पालन करूँगा।
चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन क्रिस्त के मूल हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे वे पहले थे। तो आइए हम इन मूल्यों को समझें, उन्हें जानें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें, ताकि हम ईश्वर को महिमा देते रहें। आमीन।